नमस्कार भाइयों और बहनों, सभी इन्वेस्टमेंट करने वाले भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई बैंक का जो स्टॉक है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट मिलता और उसके अपोजिट अगर हम उस बैंक के अगर एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो हमें कितना रिटर्न मिलता, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और उसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट कर देते तो गोल्ड में हमें कितना रिटर्न मिलता, ये सब हम देखेंगे। और ये सब हम उदाहरण के लिए लेंगे कि 1 लाख रुपए का अगर हमने इन्वेस्टमेंट, आज 2025 चल रहा है, तो हमने अगर 2015 में अगर इसका अगर इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख का तो हमें कितना रिटर्न मिलता, ये हम इस प्रेजेंटेशन की मदद से जानने का प्रयास करेंगे। तो देर ना करते हुए हम जाएंगे, शुरुआत करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही समझदारी की बात है। आप जो इस वीडियो को देख रहे 10 साल में 1 साल का निवेश हमने यहाँ पर टेबल बनाया है। प्रारंभिक निवेश मतलब शुरुआत में हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया, 1 लाख रुपए एफडी में डाले, 1 लाख रुपए के स्टेट बैंक के स्टॉक ले लिए और 1 लाख रुपए का गोल्ड का, ऐसा समझो कि हमने एक बड़ा बिस्किट लेकर रख दिया। और फिर यहाँ पर टेबल हमें बताता है कि एफडी जो है वो हमने अगर औसतन देखी तो 6% उसके रिटर्न आए, कभी 7.5% हुआ तो कभी 9% हुआ तो कभी 6% पर रहा। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे और उसका री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो हमें 6% का रिटर्न वहां पर हर साल मिला। और वैसे ही एसबीआई के स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो हमें 11 से 12% का रिटर्न मिला, जो कि आमतौर पर हमारे म्यूचुअल फंड पर मिलता जाता है हमको। और सबसे ज्यादा जो रिटर्न मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहे एकदम सेफली, तो ये है गोल्ड ने रिटर्न दिए पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल ऐसे इस दुनिया के बीते की बहुत संकटों की घड़ी आए, बहुत से युद्ध हुए, लेकिन तभी भी इसीलिए मार्केट जैसे ही नीचे जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट, तो गोल्ड का मार्केट ऊपर बढ़ जाता है। ये बहुत से इन्वेस्टरों का निरीक्षण है। इसीलिए गोल्ड ने भी इस पिछले 10 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया। सबसे बड़े तज्ञ मानते हैं कि 9% का रिटर्न गोल्ड देता है, लेकिन पिछले 10 सालों में उसने 10 से 11% का दिया, मतलब एक स्टॉक के बराबरी में ही दिया है, ऐसा समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 10 साल के बाद अगर हम उसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट आएगा, एफडी का रिजल्ट आएगा कि एफडी बनेगा 1,79,000, मतलब लगभग 80,000, 1,80,000 को 1,000 रुपए कम। और यहाँ पर हम अगर स्टॉक का प्राइस अगर देखेंगे तो 10 साल पहले जो स्टॉक का प्राइस था वो लगभग 300 रुपए के आसपास था, मतलब 333 स्टॉक हमको मिल जाते थे 10 साल पहले, और आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी। वो अब हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो एफडी के हो गए 1,79,000 रुपए और 10 साल के बाद एसबीआई के स्टॉक के बनेंगे यहाँ पर 2,90,630 रुपए। और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो वो भी 250% से बढ़ा हुआ ऐसा लगता है, 2,59,000 रुपए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी 10 साल के बाद। और जो दूसरा कुछ तो मिलता है, तो एफडी पर तो दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन स्टॉक में एक बेनिफिट होगा हमको, वो मिलेगा डिविडेंड। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आएगी, कोई स्टॉक कंपनी प्रॉफिट में आती है तो वो अपने लोगों को डिविडेंड दे देती है। तो एसबीआई ने पिछले 10 सालों में 1 लाख रुपए के ऊपर, मतलब उन्होंने 20,030 रुपया ये डिविडेंड ही दिया है, मतलब 20% का डिविडेंड ही हो गया। और गोल्ड पर भी कुछ मिलता नहीं, गोल्ड जैसे ही हम लेकर रखते हैं तो अलमारी में ही बना रहता है, उसके ऊपर हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। और बाद में स्प्लिट और बोनस, और एसबीआई में इसमें स्टॉक में कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक में मिल जाता है। स्टॉक जो है स्प्लिट हो गया था, मतलब एक स्टॉक के 10 टुकड़े करके एक स्टॉक के 10 स्टॉक मिल गए थे। ये बेनिफिट में ये इसमें ही गिना गया है, इसका कुछ इतना भी इम्पैक्ट नहीं होता इन्वेस्टमेंट पर। अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो फिर स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती। और यह अब हम देखेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है।
तो अगर एफडी में अगर देखेंगे तो रिस्क यहाँ पर बोलते बहुत ही कम रिस्क है या सेफ जोन में ही है। और यहाँ पर अगर एसबीआई के स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम टेबल में लिख देते तो बहुत से जो कम जिसकी मार्केट प्राइस है, जो मिड कैप जो स्टॉक्स है उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। लेकिन जो लार्ज कैप जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 में जो काम करती है, जैसे कि एसबीआई है, रिलायंस है, टाटा इंडस्ट्रीज है, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो निफ्टी 50 में काम करती है, ब्रिटानिया जैसी, उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। ये कंपनियां कितनी भी नीचे गिर जाए लेकिन ऊपर अवश्य उठती है, इसलिए इसमें रिस्क जो है वो मध्यम है, मिड रिस्क बोला है यहाँ पर। और जो गोल्ड में है, और गोल्ड में भी इतनी भी ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो होती है, क्योंकि कभी गोल्ड ऊपर नीचे जाता ही रहता है। इतना ज्यादा तो गोल्ड नीचे कभी नहीं गिरता, लेकिन गिर भी जाता है तो बहुत कम समय के लिए और तुरंत ऊपर उठ जाता है। इसलिए गोल्ड में भी बहुत ही कम मतलब मध्यम रिस्क बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि महंगाई से हमने बीट किया कि नहीं। मतलब महंगाई अगर 7-8% से अगर बढ़ रही है तो क्या हमारा पैसा भी 7-8% से बढ़ रहा है क्या? तो हमने अगर एफडी में देखा तो एफडी में वो पैसा महंगाई को बीट नहीं कर पाया, लेकिन अगर स्टॉक में देखे तो वो कर पाया है, क्योंकि हमारे 1 लाख रुपए के हमारे हो गए 2,90,000 रुपए। तो मतलब अच्छा खासा जो है महंगाई से बीट कर दिया। और गोल्ड ने भी हमारे 1 लाख रुपए के 2,59,000 रुपए कर दिए। मतलब इन दोनों ने भी, एफडी ने और स्टॉक्स ने, महंगाई को बीट किया है। और अब अगर देखेंगे तो एफडी के जो कुल रिटर्न है, अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे, CAGR उसका जो 6% बताया है, वैसे अगर वो टोटल करेंगे तो 10 साल में 79% उसने रिटर्न दिया है। लेकिन उसके मुकाबले स्टॉक ने सबसे ज्यादा यहाँ पर दिया है, 190% का रिटर्न मिला है। और गोल्ड में 159% का रिटर्न मिला है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर भी रिटर्न देने में भी स्टॉक ही है। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा निरीक्षण है वो ये बताता है कि एसबीआई का जो स्टॉक्स है वो सबसे ज्यादा उन्होंने रिटर्न दिया है, कैपिटल गेन दिया है और डिविडेंड भी दिया है। मतलब 20,000 रुपए यूज करने के लिए मिले। अगर वो जैसे ही डिविडेंड आता है वैसे अगर स्टॉक में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो और भी हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया होता, और कुछ खर्चे के लिए 20,000 रुपए पिछले 10 साल में हमारे फैमिली के लिए मिल गए। स्टॉक सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर हमने एफडी में इन्वेस्टमेंट कर पाया तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एकदम सुरक्षित है, सेफ है। कुछ भी हो जाए तो यहाँ पर हमारे पैसे डूबने वाले नहीं है, क्योंकि एसबीआई बैंक कभी भी बंद नहीं होगा, ये पूरे इंडिया जानता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है एकदम सेफ है, लेकिन महंगाई को बीट नहीं कर पाया। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ज्यादा मार्केट रिसर्च नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, वो लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एसबीआई के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें थोड़ी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए और रिस्क लेने की हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। रिस्क और हमारे पास टाइम होना चाहिए और साथ में नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और गोल्ड जो है वो हमें पारंपरिक रीति से इसमें इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा, राजा महाराजा सभी संकट के समय में वो गोल्ड ही लेकर रहते थे। तो गोल्ड जो है सबसे अच्छा है, रिटर्न भी देता है, महंगाई से बचाव भी किया है। किंतु जो हल्के कलेजे के लोग हैं, जो हर वक्त मार्केट को देखते रहते हैं, उन लोगों को भी गोल्ड जो है वो कभी उनको डरा सकता है। इसमें भी इसकी भी कीमतों में चढ़ाव उतार आ सकता है। लेकिन जैसे हमने पिछले बताया कि वो हमेशा नीचा नहीं रहता, जितना नीचा जाता है उतना ही वो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि गोल्ड में जो है, गोल्ड बहुत ही कीमती मेटल है और दुनिया इसे ही सेव करती है। जैसे किसी देश पर संकट आता है तो वो अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि संकट के समय में गोल्ड ही काम आ सकता है। जैसे कि एक वेब सीरीज में बताया गया है कि जिसके पास सोना है, मतलब गोल्ड है, वो आराम से सो सकता है।
नींद अच्छी आती है, इसलिए सोना घर में इन्वेस्टमेंट में अवश्य होना चाहिए। जिनको सुरक्षा चाहिए उनको एफडी करनी चाहिए, जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए उनको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ महंगाई से बचाव चाहते हैं और सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो स्टॉक्स है और ये जो है वो एफडी का नियम है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। इसके बारे में आपके क्या विचार है ये भी आप कमेंट में बताइए। पूरा वीडियो धैर्य के साथ सुनने देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपका आभारी हूँ। आपको बहुत सारी ढेर सारी धन संपत्ति मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।